Assalamu alaikum everyone. Today lecture is about sensation. Previous lecture is about the history of psychology जो कि हमने outline only discuss की थी history of psychology की. So any student which want to in detail history of psychology please comment box में मुझे message करें कि अगर आपने history of psychology in detail पढ़नी है. उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करें. सो डैट आज का लेक्चर हमारा साइकोफिजिक्स पे है जो कि ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है. साइकोफिजिक्स में एक्चुअली 2 टर्म्स हैं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल. हम फिजिकल स्टिमुलस को एक्सप्लेन करते हैं इन अ साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस के अंदर. जितने भी हमारे फिजिकल स्टिमुलस आए हैं उनको हमने साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस में एक्सप्लेन करते हुए सेंसेशन को पढ़ना है. सेंसेशन एक्चुअली ब्रांच है साइकोफिजिक्स की, सेंसेशन एंड परसेप्शन. सेंसेशन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, सेंसेशन क्या चीज़ है. जितने भी हमारी सेंसरी ऑर्गन हैं, फॉर एग्जांपल हमारे आई, एयर, स्किन के इवन के हर बॉडी पार्ट जो है सेंसरी ऑर्गन है, उसमें हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं हमारे किसी भी स्टिमुलस को जो कि हमारे आउटवर्ड से टच होता है. तो सेंसरी रिसेप्टर जो हैं हमारे, वो किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे. डिटेक्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे, न्यूरल इम्पल्स हमारे जो उनकी बॉडी में हैं उनके थ्रू, वो ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती हैं, उनके थ्रू हमारे मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा देंगे. सो कोई भी प्रोसेस जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से स्टार्ट होता है और ब्रेन तक जाएगा वो डैट इज़ अ सेंसेशन. अब एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ कि एग्जाम्पल आप लोगों का एक हाथ किसी गर्म चीज़ पे लगा है, बॉडी का टच होना किसी भी हॉट प्लेस के साथ डैट इज़ अ सेंसेशन. ब्रेन तक उसका मैसेज पहुंचना डैट इज़ अ सेंसेशन. आपका क्या हुआ है, हैंड जो सा है वो सेंसरी ऑर्गन है. कोई भी चीज़ जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो स्टिमुलस है. आपके हैंड का हॉट ऑब्जेक्ट को टच करना डैट इज़ मैसेज जो कि आपके न्यूरल इम्पल्स आपकी बॉडी का ब्रेन तक मैसेज लेके जाएंगे, डैट इज़ अ सेंसेशन. अब ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन सबसे पहले क्या करेगा, उस जो मैसेज उसके पास आया है उसको ऑर्गेनाइज करेगा. ऐसे नहीं कि वो उसके पास जो भी मैसेज गया उसे रैंडमली उसका आंसर हमारे तक पहुंचा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हमारा ब्रेन करता. उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसे उस इनपुट को ऑर्गेनाइज करने के बाद उसे ट्रांसलेट करता है. अब उसका मतलब ये नहीं कि अगर इंग्लिश में मैसेज गया तो वो उर्दू में ट्रांसलेट करेगा, नो. वो क्या करेगा, उस मैसेज का हमें मीनिंग समझाएगा कि ये एक्चुअली आपने हाथ पीछे करना है. अगर आपको गर्म चीज़ को हाथ लग गया तो आपने हाथ को पीछे करना है. डैट इज़ परसेप्शन. ब्रेन का काम ऑर्गेनाइज एंड ट्रांसलेशन, डैट इज़ अ परसेप्शन. अब वो जब हॉट चीज़ को हमारा हाथ लग गया उसके बारे में हमें जो बताएगा वो हमारा ब्रेन हमें मैसेज देगा, डैट इज़ परसेप्शन. आई थिंक सो डैट इज़ अ क्लियर कट. एंड थर्ड वन हमारा स्टार्ट होता है थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड क्या होता है, ये हमारे पास न्यू टर्म आती है जब साइकोलॉजी के स्टूडेंट इन फर्स्ट सेमेस्टर में एंटर होते हैं. सेंसेशन एंड परसेप्शन फिर भी बायोलॉजी की कुछ टर्म्स हैं जो कि हम पढ़ लेते हैं पहले से, लेकिन थ्रेशोल्ड इज़ अ न्यू टर्म. थ्रेशोल्ड वो लेवल है जिस पे हमें पता चलता है कि हमने किसी चीज़ को डिटेक्ट कर लिया है या नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक डार्क क्लियर नाइट है, एक बहुत ही अंधेरी रात है, ठीक है, उसमें 30 मील तक हम एक कैंडल फ्लेम है, कैंडल जल रही है, 30 मील तक हम उसे देख सकते हैं. ये एक एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड हमें साइंसी तौर पे बताया गया है कि यहाँ तक हम देख सकते हैं. ओके. अब जिस पॉइंट पे हम देख सकते हैं वो है 31st पॉइंट, 31 पॉइंट पे आप मील पे ले जाओ उस कैंडल को, आपको वो नज़र नहीं आएगी. थ्रेशोल्ड क्या होती है, 31 डिवाइड 30 इज़ अ थ्रेशोल्ड. मतलब डिवाइडिंग पॉइंट है कि आपको जो काम नज़र आ रहा है और जो काम नज़र नहीं आएगा उसका डिवाइडिंग पॉइंट डैट इज़ अ थ्रेशोल्ड. ओके. नेक्स्ट वन आता है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. जो थ्रेशोल्ड हमने सेट किया उसका एब्सोल्यूट होना कितना ज़रूरी है. एब्सोल्यूट कहता है वो मिनिमम स्टिमुलस इंटेंसिटी, वो कम से कम, अब किसी चीज़ का डिटेक्ट करने की कम से कम मिकदार जो है हमारे पास वो एब्सोल्यूट होती है. अब हमारे पास एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड हर चीज़ का वीएन का हमारा है, कैंडल फ्लेम को आप 30 मील तक देख सकते हैं इन अ डार्क क्लियर नाइट.
इससे ज़्यादा अगर आपके पास डिस्टेंस आएगा तो आप नहीं देख सकते। नेक्स्ट है हेयरिंग का। हेयरिंग में आप वॉच की टिक टिक सुनते हैं, 20 फीट तक आप सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा का अगर आपके पास डिस्टेंस आएगा तो आप नहीं वो आवाज़ सुन सकते वॉच की टिक टिक की। टेस्ट आपके एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या कहता है, वो कहता है 1 स्पून ऑफ शुगर, आप 2 गैलन ऑफ वाटर, 2 गैलन ऑफ वाटर्स में आप 1 टीस्पून को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 टीस्पून से कम डालेंगे शुगर को, आपको टेस्ट नहीं आएगा इन वाटर 2 गैलन्स में। स्मेल का क्या है, अगर आपने 1 ड्रॉप ऑफ परफ्यूम किया है तो आपके 6 रूम ऑफ अपार्टमेंट तक वो परफ्यूम की स्मेल जाएगी। ये मिनिमम है, मिनिमम। हो सकता है हर पर्सन इसको नहीं डिटेक्ट करे क्योंकि हर पर्सन की सेंसेस स्ट्रेंथफुल नहीं होती, तो ये मिनिमम है। इस पॉइंट तक हम जा सकते हैं, इससे कम हो जाए तो हम इस पॉइंट को डिटेक्ट नहीं करेंगे। जिस पॉइंट तक हम डिटेक्ट करते हैं दैट इज़ अ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। वो कम से कम जिस पॉइंट पे हम कहते हैं कि बस रुक जाओ, इससे ज़्यादा हम कैपेसिटी नहीं है कि हम इस आवाज़ को सुन सकते हैं या हम इस चीज़ को देख सकते हैं, दैट इज़ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। टच का क्या है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप किसी भी बर्ड के विंग को जो है फॉलिंग होते हुए महसूस कर सकते हैं या उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको इस वीडियो में कोई बात नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी डिटेल बता सकूं। ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है जस्ट नोटिकेबल डिफरेंस। ये GND जो सी है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर BS के आती है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्या है, आपको मैंने बताया था कि आप 30 मील तक देख सकते हैं कैंडल फ्लेम को इन अ डार्क क्लियर नाइट में। ठीक है। वापस आप एग्जाम्पल पे आए, इस पे देखें एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड पे। अब क्या होगा, 30 एंड 31 पे आप नहीं देख सकते, 30 पे आप देख सकते हैं। जो 30 और 31 के दरमियान का गैप है आपका, उसमें आप उस कैंडल को मूव करना शुरू करते हैं। मूव करेंगे, आप कहेंगे मुझे नज़र आ रहा है, उस दरमियान कितना शॉर्ट सा पीरियड होगा वो, उस पीरियड में भी आपको लगेगा किसी एक पॉइंट पे मुझे नज़र आ रहा है, उससे अगले पॉइंट पे, उसके दरमियान में एक पॉइंट आएगा, वो आप कहेंगे इस पॉइंट पे आके मुझे नज़र नहीं आ रहा। डैट इज़ अ जस्ट नोटिकेबल डिफरेंस। ठीक है। जिस पॉइंट पे आपको चीज़ बिल्कुल नज़र आनी बंद हो जाएगी, आप उस पॉइंट पे कहेंगे कि ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा आता है सिंगल डिटेक्शन थ्योरी। ये एक्चुअली जो टर्म्स हमने अभी पढ़ी हैं, थ्रेशोल्ड, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एंड जस्ट नोटिकेबल डिफरेंस, और अब नेक्स्ट 2 करनी है हमने सिंगल डिटेक्शन थ्योरी एंड सेंसरी अडेप्शन। ये अंडरस्टैंडिंग टर्म्स हैं, इनके अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द साइकोफिजिक्स। साइकोफिजिक्स में हमारे सेंसेशन एंड परसेप्शन 2 अलग अलग टॉपिक्स हैं, उनके वो एक लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, बट ये शॉर्ट टर्म्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल डिटेक्शन थ्योरी कहते हैं हम जब भी किसी सेंसरी प्रोसेस को कर रहे होते हैं तो सिर्फ हम सेंसेस प्रोसेस नहीं कर, सेंसरी प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया कि गर्म चीज़ को आपने हाथ लगाया, आपके रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया और आपके न्यूरल इम्पल्स आपका वो मैसेज लेकर ब्रेन तक चले गए, डैट इज़ अ सेंसरी प्रोसेस। ओके। वो कह रहे हैं सेंसरी प्रोसेस नहीं हो रहा होता, सिर्फ उसके साथ साथ डिसीजन प्रोसेस भी होता है। मतलब आप डिसीजन भी लेते हैं कि उस हाथ को वापस पीछे खींचना है। मतलब आपको अल्लाह पाक ने इंसान बनाया, आप ऐसा नहीं है कि हाथ लगा लिया गर्म चीज़ को और उसे पकड़ के ही बैठे हैं कि ये खुद ही मुझे छोड़ेगा। आपका फ़ौरन डिसीजन आता है कि आपने उस हैंड को बैक पे लेके आना है, डैट इज़ अ डिसीजन प्रोसेस। ये सिंगल डिटेक्शन थ्योरी हमें बताती है कि दोनों काम हम इकट्ठे ही एक दूसरे के कंपेयर में करते हैं। नेक्स्ट आती है सेंसरी अडेप्शन। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेंसरी अडेप्शन। ये देखने में बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जिसे बच्चे ना फोरी रट्टा मार लेते हैं, लेकिन आप इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करें, आपकी डेफिनेशन खुद ब खुद बन जाएगी। देखिए वो कह रहे हैं ग्रेजुअली डिक्लाइन इन सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है, वो पॉइंट जो आपको लग रहा होता है कि बहुत सेंसिटिव है, इस पॉइंट के बाद मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आएगी या मुझे सुनाई नहीं देगी या मैं चख नहीं सकूँगी इस चीज़ को, डैट इज़ द सेंसिटिविटी पॉइंट। ओके। टू प्रोलॉन्ग स्टिमुलस,
और वो बहुत लंबे अरसे के बाद आपकी वो सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है अचानक से। एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको समझ आएगी। एवरीडे लाइफ की एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल हमेशा अपनी साइकोलॉजी से रिलेट हमेशा एग्जाम्पल अपनी एवरीडे लाइफ की निकाला करें। उससे ये है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको टर्म्स कभी भी भूलेंगे नहीं। तो आप अगर किसी रेस्टोरेंट, ओपन रेस्टोरेंट है, उसमें खाना बिल्कुल ओपनली बन रहा है, ठीक है, आप उसके बाहर से गुजर रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं। अब गुजरते हुए आपको खुशबू आएगी, बहुत ही मज़े मज़े खाने की खुशबू आएगी। अब क्या करेंगे आप रेस्टोरेंट के अंदर चले जाएंगे। उस खुशबू की वजह से आपका दिल करेगा इस रेस्टोरेंट का खाना चेक करती हूँ, और फिर वो आप उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाएंगे। आप रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, आपका खाना आएगा। खाना जब आएगा, आप खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद आप महसूस करेंगे जो खुशबू बाहर आ रही थी वो तो अब कम हो गई है या ख़त्म ही हो गई है वो खुशबू। एक्चुअली खुशबू ख़त्म नहीं हुई, खुशबू तो पहले से ज़्यादा हो गई है, लेकिन आपको उस खुशबू की आदत हो गई है। वो सेंसिटिविटी आपकी ख़त्म हो गई है। जो बाहर आपको वो जो मध्यम मध्यम सी आ रही थी ना, वो सेंसिटिविटी थी आपकी, वो डिक्लाइन हो गया जब वो चीज़ आपको स्ट्रेंथ में मिली है। स्ट्रेंथ में मिलने की वजह से, एक लंबे स्टिमुलस की वजह से आपकी शॉर्ट टर्म जो सी सेंसिटिविटी थी वो डिक्लाइन हो गई है। डैट इज़ अ सेंसरी अडैप्शन। ये हमारी एवरीडे लाइफ में भी होता है। हम एक न्यू सिचुएशन में जाते हैं ना, न्यू जगह पे जाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम मंथ, आफ्टर सम ईयर्स, वही जगह आपको अपनी अपनी लगने लग जाती है। डैट इज़ अ सेंसरी अडेप्शन। आप उस सेंसिटिविटी को, प्रोलॉन्ग स्टिमुलस को गुजारने के बाद उसको डिक्लाइन कर देते हैं। वो सेंसिटिविटी आपकी डिक्लाइन हो जाती है। डैट इज़ अ सेंसरी अडेप्शन। आप उसी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को। सो डैट दिस क्लियर कट ऑफ द टर्म। नेक्स्ट आता है हमारे पास विजुअल सिस्टम, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है सेंसेशन का। विजुअल सिस्टम का हमारा जो स्टिमुलस है वो लाइट है। विजुअल का मतलब देखना, ठीक है, देखने का सब सिस्टम। अब देखने के लिए हमें लाइट तो चाहिए, तो मेन जो हमारे पास स्टिमुलस है वो लाइट है। विदाउट लाइट तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। सो डैट स्टिमुलस इसका लाइट है। लाइट एक्चुअली होती क्या है? लाइट की डेफिनेशन है, इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आप नोट करें यहाँ पे लाइट की डेफिनेशन को, कि ये टोटली फिज़िक्स से रिलेट कर रही है, जो कि फ़िज़िक्स एक ब्रांच है साइंस की, उससे रिलेट कर रही है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम आज साइको फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। फिज़िक्स को हमने साइकोलॉजी की एक्सपीरियंस में रिलेट करके पढ़ना है। So that light is a electromagnetic radiation that travel waves moving naturally enough and speed of light. लाइट की स्पीड के साथ ये मूव करती है। फिज़िक्स प्रॉपर्टी, हमारे पास लाइट को डिटेक्ट करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले होता है वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड पीरियोडिटी। जो वेवलेंथ का यूनिट है वो है ह्यू, ब्राइटनेस एम्पलीट्यूड का है, एंड पीरियोडिटी जो है वो सैचुरेशन है। ये ऐसे टर्म्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में समटाइम या एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द आई। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। आई को हम ज़रा क्लोज करते हैं, इसका एक एक पार्ट को हमने डिस्कस करना है। ये है जी, फर्स्ट वन इसका आता है हमारे पास कॉर्निया, फिर प्यूपल, आइरस, लेंस, देन जो हमारे लेंस को एडजस्ट करने वाले मसल्स, उसके बाद रेटिना, फोबिया के बाद ऑप्टिकल नर्व्स, और फिर ऑप्टिकल डिस्क। ये टर्म्स हम डिस्कस करते हैं, फिर हमें ये आई समझ आएगी। इस आई की स्ट्रक्चर भी ऐसे ही सेम बनती है जो कि आप लोगों ने पेपर में लाजमी बनाने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कॉर्निया। कॉर्निया में है ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव आउटर मेम्ब्रेन। हर चीज़ की प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक ना एक मेम्ब्रेन ज़रूर होती है। आप सेल वॉल को देखें, सेल मेम्ब्रेन है। हमारे पास एनिमल के सेल वॉल को देखें, या प्लांट के सेल वॉल को देखें, या ह्यूमन बॉडी के, तो एक आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है, डेट इज़ अ कोरिना आई की सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आइरिस क्या है? आइरिस हमारा कलर पार्ट। आई में हमारा अगर एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आई का हमारा जो कलर पार्ट है वो है आइरिस। ये एक रिंग की तरह होता है, ये एक रिंग की तरह
यहाँ पे इन्होंने दिया होता है लेंस को कंट्रोल करने के लिए आइरिस। उसके बाद प्यूपल है जो कि ओपनिंग के लिए है, आइरिस की ओपनिंग के लिए प्यूपल बनाया गया जो कि आइरिस को ओपन और क्लोज करता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेंस। लेंस जो से हैं प्यूपल और आइरिस के अंदर की तरफ होते हैं। लाइट जैसे ही फोकस करती है तो ये जो हमारा लेंस है वो एडजस्ट करते हैं शेप को, कि लाइट अगर बहुत शॉर्प लाइट हमारी सामने से आ रही है तो ये हमारा लेंस है, ये हमारी उस लाइट को एडजस्ट करेंगे, अंदर से उसके साइज़ को कम कर देंगे और आइस हमारी क्लोज होना शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का प्रोसेस है ये जो लेंस हमारा काम करता है। ये हमारा एक्चुअली लेंस है जो आपको मेजर पार्ट नज़र आ रहा होगा, गोल गोल पिंकिश था। उसके बाद आ जाता है रेटिना। रेटिना हमारी आइज़ का बैक का हिस्सा होता है जहाँ लाइट पास होती है कोरिना में, फिर प्यूपल में, फिर लेंस से होते हुए रेटिना पे जाकर डायरेक्ट गिरती है। और रेटिना हमारा हमेशा ना उल्ट इमेज देता है, मतलब अगर हमें कोई चीज़ सामने से सही नज़र आ रही है तो वो रेटिना पे जाके उल्ट वाला है उसका इमेज बनेगा। नेक्स्ट आता है फोबिया। फोबिया जो सा है हमारे रेटिना के अंदर एक टीनी सा स्पॉट होता है, बहुत ही बारीक स्पॉट है। यहाँ फोबिया हाँ जी बना हुआ है रेटिना के अंदर, इंतहाई बारीक सा जो कि नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आता, ऐसा स्पॉट है। ये एक्चुअली क्या करता है, ये हमें रेटिना के अंदर अगर ये स्पॉट ख़राब हो जाए, किसी भी वजह से ये स्पॉट ख़राब हो जाए तो हमारी विजुअल जो सी है वो एक्यूरेट नहीं रहती। तो हमारी ग्रेटेस्ट एक्यूरेटी के लिए, बहुत साफ नज़र आने के लिए ये स्पॉट हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट वन हमारा आता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क एक होल की तरह होती है जो कि रेटिना के अंदर होती है। यहाँ से सारी ऑप्टिकल नर्व्स निकल रही होती हैं आइज से बाहर की तरफ। लास्ट में हमारी ऑप्टिकल नर्व्स आती हैं, ये सब नर्व्स जो हैं ये हमारी ब्रेन की तरफ जाएंगी आइज़ की। ये टर्म्स बहुत ज़रूरी हैं इस आइज़ की। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बीएस फर्स्ट सेमेस्टर का। उसके अलावा न्यूरो वाले जो बच्चे हैं, न्यूरो साइकोलॉजी जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर वो स्टूडेंट चाहते हैं इन डिटेल इनको डीपली इन टॉपिक्स को पढ़ाऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। वैसे फर्स्ट सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूरो के ओनली आई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इनफ है। नेक्स्ट इसमें आते हैं रोड्स एंड कोन्स। अब जो रोड्स हैं वो हमारे पास होते हैं रेटिना के सेंट्रल में प्रेजेंट, लेकिन जो कोन्स हैं हमारे पास वो प्रेजेंट होते हैं हमारे रेटिना के पेरिफेरल, मतलब एंड वाले पार्ट में, जहाँ से नर्व्स निकल रही होती हैं उस साइड पे हमारे कोन्स होते हैं। ये रेटिना के अंदर नहीं होते, रेटिना के लास्ट पार्ट में होते हैं, जहाँ से नर्व्स निकलना शुरू, जिसे कहते हैं एंडिंग हो गई है रेटिना की। जो रोड्स हैं हमारे पास वो सेंसिटिविटी टू मॉडरेट हाई लेवल की लाइट जैसे आती है वहाँ पे ये सेंसिटिविटी शो करते हैं, और जो कि कौन से हैं ये लो लेवल की लाइट पे सेंसिटिविटी शो करते हैं। जो हमारे पास रोड्स हैं ये इंफॉर्मेशन देते हैं ह्यू। ह्यू मैंने आपको पढ़ाई थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लाइट, लाइट की प्रॉपर्टीज़ थी, उसमें हमारे पास यूनिट था ह्यू। और जो हमारे पास कौन से हैं वो मोनोक्रोमेटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती हैं, डाइक्रोमेटिक एंड मोनोक्रोमेटिक। डाई में आपको 2 कलर्स में डिफरेंस नहीं पता चल रहा होता, मोनो में आपको 1 कलर में डिफरेंस नहीं पता चलता, यह आपके कलर ब्लाइंडनेस में आ जाता है। अच्छा जी, रोड्स जो से हैं ये सेंटर में मौजूद होते हैं रेटिना के, सो इट एक्यूरेट एक्सीलेंट आपको जो सा है नज़र आने की सलाहियत रखता है। और जो कि ये कौन से हैं हमारे पास, ये लास्ट में पेरिफेरल साइड पे होते हैं, तो इसकी जो एक्यूरेटी है वो पुअर होती है। नेक्स्ट वन हमारा आता है इन डीप आई के जो सा है लास्ट में रेटिना है उसको उसने ओपन करके हमें दिखाया है, जिसकी फिगर आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इसमें सेल होते हैं बाइपोलर, अमेरिकन, ऑप्टिकल नर्व फाइबर, गैंग्लियन सेल। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि इन सेल्स को इन डिटेल पढ़ना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि न्यूरोसाइकोलॉजी में हमारी ये इन डिटेल डिस्कस होती है। अच्छा, इसमें 2 तरह की साइटनेस आती है, नियर एंड फेयर। नियर में क्या होता है, आपको जो क्लोज ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन कोई चीज़ आपकी डिस्टेंट पे होती है वो आपको ब्लड नज़र आनी शुरू हो, सही नहीं नज़र आती, बहुत ऐसे उसकी शिनाख्त अजीब सी हो जाती है। फेयर में क्या होता है, आपको दूर की चीज़ें तो
क्लियर नज़र आती हैं, लेकिन जो पास पड़ी हुई चीज़ है वो आपको सही अपेयर नहीं हो रही होती। दो तरह के अडेप्शन है हमारे पास। ये वो अडेप्शन है जो कि हमने सेंसरी अडेप्शन पढ़ी है। इसी तरह ये अडेप्शन है डार्क अडेप्शन एंड लाइट अडेप्शन। डार्क अडेप्शन में आप किस चीज़ की सेंसिटिविटी होती हैं, आप लाइट इन लो लाइट के सेंसिटिविटी में होते हैं। और लाइट अडेप्शन में आप हाई लाइट जैसे ही आती है आप सेंसिटिविटी आपकी आइज़ फ़ौरन क्लोज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये एक्चुअली जो इसके साथ आपको स्क्रीन पे फिगर नज़र आ रही है, ये रोड्स एंड कोन्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखें, एक शेप हमारे पास रोड है और एक हमारे पास कोन्स है, और आपको शेप से पता चल रहा होगा कि रोड की जो सी है वो चौरस सी और थोड़ी लंबी सी, और कोन्स की थोड़ी सी पेंसिल नुमा कोन बनी हुई है। ये शेप है एक्चुअली, ये हमारे पास रोड्स एंड कोन्स रेटिना के इंटरनल पार्ट शो कर रहे होते हैं, जिसमें और भी बहुत से सेल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है थेरीज कि थेरीज क्या कहती हैं आइज़ की। फर्स्ट थेरी आई थी हमारे पास ट्राइक्रोमेटिकल थेरी ऑफ कलर विजन। इंपॉर्टेंट थेरीज हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग बहुत हर पॉइंट ऑफ व्यू। थॉमस एंड यंग ने इसे मॉडिफाई किया था, हरमन हॉलमैन ने इसको बाद में फिर एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि 3 कलर होते हैं हमारे ह्यूमन आइज़ में जो रिसेप्टर्स में आते हैं, ये 3 रेड ग्रीन एंड ब्लू। ये 3 कलर्स आपको मैंने फिगर्स इसलिए इसमें ऐड किया है ताकि आपको पिक्चर से ये जब आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ना तो कुछ आपकी लर्निंग के एड होता है, जिससे आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत हेल्प मिलती है। आपको फिगर दिमाग में रह जाती है और फिर पेपर में आपके फ़ौरन माइंड में आता है। ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी में मैम ने ये 3 पिक्चर्स मुझे शो करवाई थी, सो डैट ये 3 कलर्स होंगे इस थ्योरी में। आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख देते हैं और मार्क्स गेन कर लेते हैं। सो डैट 3 कलर्स ट्राइज का मतलब ही 3 है। और जब शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके तो आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करना होता है, क्वेश्चन की डिमांड देखनी होती है। आपका क्वेश्चन ही आपका आंसर दे रहा होता है, सिर्फ आपने क्वेश्चन को फोकस करना है कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है हमसे। अब देखिए जैसा ट्राई है तो 3 है, ठीक है। क्रोमेटिकल थ्योरी ऑफ कलर विजन, 3 की कलर विजन है, 3 कलर। अब आपको अगर आपने ये लेक्चर सुना होगा, देखा होगा, तो आपको ये 3 कलर याद रहेंगे कि 3 बॉल्स थी, रेड ग्रीन एंड ब्लू की। सो डैट इस थ्योरी में यही 3 चीज़ें हैं और सिंपल थ्योरी है, इसमें वाकई में ही यही 3 चीज़ें मिक्सअप हैं। अच्छा जी, ओपन प्रोसेस थ्योरी आई थी, ओपीटी आई थी, जो कि इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए आई थी। उसने कहा था नहीं, ये 3 कलर नहीं होते ह्यूमन बॉडी में। उन्होंने कहा कि ह्यूमन बॉडी में सिर्फ ये 3 कलर नहीं होते, उसके अलावा भी हमारे पास और बहुत से कलर होते हैं। अब फॉर एग्जांपल उनका रेड ग्रीन के साथ मिलता है तो न्यू कलर बना देता है, ब्लू येलो के साथ पेयर बना दिए थे उन्होंने ना, असल में टोन देने के लिए, कलर की मिक्सअप की टोन देने के लिए उन कलर्स के पेयर बना दिए। सो उन्होंने ये फिगर आपको याद रहेगी, ये कलर टोन किया है, रेड ऑरेंज और येलो जब मिलेंगे तो कैसा सा कलर बन जाएगा, येलो एंड ग्रीन मिलेंगे तो क्या होगा। इन 6 कलर्स का टोन बना के उन्होंने डिफरेंट कलर के मिक्सअप दिखाए हैं। ये हमारी होती है थेरीज पे ख़त्म। यहाँ पे अगर आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कोई न्यू चीज़ आपने सीखनी है, कोई न्यू लेक्चर आपको जल्दी चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना 1 बाय 1 तो हम एक लेक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। सो डैट एनी स्टूडेंट विच वांट टू लर्न द थीसिस इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो थीसिस लर्न करे, कि थीसिस का काम उसे पहले से ही आता हो, उसका सब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे वो भी बता सकता है, हम थीसिस भी स्टार्ट कर देंगे। और हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हिस्ट्री को इन डिटेल पढ़ना चाहता है, क्योंकि जो आपको मैंने आउटलाइन समझाई है वो सिर्फ शॉर्टकट में है, वो उस आउटलाइन के हर फिलासफर को हमने इन डीप पढ़ना है, इन डीप में तैयारी करनी है। और आप लोगों को सिंपली मैं बताऊंगी कि 2 और 3 टर्म्स में आपने उस फिलासफर को कैसे याद रखना है, और वो उसने क्या क्या काम किए, उसकी कितनी लाइंस आपके पास होनी चाहिए, और कौन सा क्वेश्चन आपका शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और कौन सा फिलासफर या हमारे पास मेजर जो से हैं फ्राइड वगैरह, ये हमारे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो एवरीवन, हम नेक्स्ट वीडियो में परसेप्शन पढ़ेंगे, जो कि हमारा लेक्चर जल्द अपलोड